गुरु दिवस भारतर पूर्वतन राष्ट्रपति आज होछि जन्मदिन। गुरु दिवस अवसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मनोनीत शिक्षक मानू जातीय पुरस्कार रे सम्मानित करुछंती। देशर 46 जन शिक्षक पुरस्कार पाइबाकू थिबा बेले मानक मध्यरे ओडिशार जणे शिक्षक रहिछंती। पुरी जिलार ईश्वर चंद्र नायक रहिछंती। जणे ओडिया शिक्षक समेत देशर 46तम शिक्षक विज्ञान भवन रे राष्ट्रपति सम्मानित कला के साथ जोड़ा। इससे छात्रों को कठिन विषयों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जा सकता है। जी पुंसनकारी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। मेघालय के ईस्ट गारो हिल्स में एडुश्रे हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका हैं श्रीमती गमची किमरे। ये ग्रामीण, दुर्गम और खनन क्षेत्रों के बच्चों को मदद करने के लिए काम कर रही हैं। नवीन शिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की ताकि इन बच्चों को शराब, घरेलू हिंसा और कम उम्र में विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों से बाहर निकाला जा सके। श्रीमती गमची टिमरे को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है पंजाब के जिला बरनाला का गवर्नमेंट प्राइमरी स्मार्ट स्कूल बिहला और ये है यहाँ के प्रधान अध्यापक श्री हरप्रीत सिंह। इन्होंने स्कूल को स्वच्छ और आधुनिक बनाने के लिए कई अभिनव कार्य किए, जैसे विशेष शिक्षा गतिविधि पार्क बनाना, भाषाओं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय क्षेत्रों की स्थापना करना, समुदाय की मदद से स्कूल की बुनियादी ढांचे को बेहतर करना। इनकी अदम्य निष्ठा और समर्पण को हम नमन करते हैं। हरप्रीत सिंह को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है शिक्षा के जगत में व्यापक स्तर पर स्थापित लेखक श्री ईश्वर चंद्र नायक, जो उड़ीसा राज्य के कानपुर गांव, जिला पुरी में सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक हैं। बच्चों का नेचुरल मानसिक विकास मेरी सबसे प्राथमिकता है। मैं चाहता हूं कि बच्चों का पढ़ाई बोझ ना बने। आसपास के गांव में कंप्यूटर द्वारा निशुल्क शिक्षा उनका समाज को अमूल्य योगदान है। श्री ईश्वर चंद्र नायक को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। केरल के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका जेनस जेकब विद्यार्थियों को किताबों से दोस्ती करवाना सिखाती हैं। पढ़ने में कमजोर बच्चों के लिए कॉमिक्स के जरिए सीखना बड़ा आसान हो जाता है। हमें छात्र को बाहरी दुनिया में ले जाना होगा। छात्र को इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि वो जीवन के अनुभव से जुड़ सके। जेनस जेकब को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। जिला मुलुगु, राज्य तेलंगाना। और ये है यहाँ के जिला परिषद हाई स्कूल के शिक्षक श्री कंदाला रामैया। इन्होंने अपने स्कूल में इनोवेटिव मैथमेटिक्स लैब और डिजिटल लर्निंग हब भी विकसित किया है। सभी छात्र इसका उपयोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। हमारे छात्र विभिन्न आकार के ग्राफ शीट के माध्यम से फॉर्मूला विकसित कर रहे हैं। श्री कंदाला रामैया को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। स्कूल लीडरशिप स्किल्स का एक बेहतरीन उदाहरण है श्री कौस्तुभ चंद्र जोशी, जो राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापपुर नैनीताल उत्तराखंड के प्रधानाचार्य हैं। इन्होंने स्कूल में वर्चुअल लैब का निर्माण करवाया। ICT आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाइट भी डेवलप की। पुणी फेरिबा सही खबर को आज होची गुरु दिवस। भारतर पूर्वतन राष्ट्रपति आज होची जन्मदिन। गुरु दिवस अवसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मनोनीत शिक्षक मानू जातीय पुरस्कार सम्मानित करुछंती। देशर 46 जन शिक्षक पुरस्कार पाइबाकू थिबा बेले ओडिशार जन शिक्षक अछंती। आसंतु देखबा सीधासळख चित्र। श्री अरुण कुमार गर्ग, पंजाब। श्री बुद्ध देव दत्ता, पश्चिम बंगाल। श्री दुर्गा राम मुवाल, राजस्थान। श्रीमती जी पौन शंकरी, केंद्रीय विद्यालय संगठन। श्रीमती गमची टिमरे आर मराक, मेघालय। श्री हरप्रीत सिंह, पंजाब।
श्री ईश्वर चंद्र नायक, ओडिशा। श्रीमती जेनस जैकब, केंद्रीय विद्यालय संगठन। श्री कंदाला रामैया, तेलंगाना। श्री कौस्तुभ चंद्र जोशी, उत्तराखंड। श्रीमती कविता संघवी, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। श्री खुर्शीद अहमद, उत्तर प्रदेश। श्रीमती माला जिगदल दोरजी, सिक्किम। सुश्री ममता आहार, छत्तीसगढ़। श्रीमती मारिया मोरेना मिरांडा, गोवा। श्रीमती मीनाक्षी गोस्वामी, असम। श्रीमती मिमी योशी, नागालैंड। श्री मोहम्मद जाबिर, लद्दाख। श्री नीरज सक्सेना, मध्य प्रदेश। श्रीमती निशी कुमारी, बिहार। श्री प्रदीप नेगी, उत्तराखंड। माननीय राष्ट्रपति जी का पुरस्कार वितरण हेतु हम आभार व्यक्त करते हैं। और अब अन्य 21 पुरस्कार विजेता शिक्षकों की उपलब्धियों और सराहनीय प्रयासों पर आधारित एक लघु फिल्म आपके समक्ष प्रस्तुत है। में इम्फाल का ईस्टर्न आइडल हाई स्कूल और यहाँ के प्राइमरी टीचर हैं श्री नॉन माइथम गौतम सिंह। अपनी रचनात्मक और जॉयफुल लर्निंग तकनीक के साथ इन्होंने बच्चों के लिए पढ़ाई को खेल बना दिया है। ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड और कलरफुल क्लासरूम अब स्कूल की पहचान बन गए हैं। बैम्बू मैट की मदद से बुलेटिन बोर्ड बनाए, टीचर्स की एक वॉलंटियर टीम बनाई। श्री नॉन माइथम गौतम सिंह को उनके प्रयासों के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है शिक्षक ओम प्रकाश पाटीदार। जिला स्कूली शिक्षा द्वारा ही निर्मित होगी।
मैं मानती हूँ कि विज्ञान, साहित्य अथवा सामाजिक शास्त्रों में मौलिक प्रतिभा का विकास मातृभाषा के द्वारा अधिक प्रभावी हो सकता है। हमारी माता ही हमारे जीवन के आरंभ में हमें जीने की कला सिखाती है। इसीलिए नेचुरल टैलेंट को विकसित करने की मातृभाषा सहायक होती है। माता के बाद शिक्षक गण हमारे जीवन में हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। यदि शिक्षक भी मातृभाषा में पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों सहजता के साथ अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर जोर दिया गया है। विज्ञान और अनुसंधान के प्रति रुचि पैदा करना शिक्षकों की जिम्मेदारी है। मैं एक बार फिर कलाम साहब का उल्लेख करना चाहूँगी। विज्ञान के प्रति उनका रुझान स्कूल में ही मजबूत हो चुका था। उन्होंने कहा है कि उनके एक अध्यापक क्लास के सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए और उड़ती हुई चिड़ियों को दिखाकर एरोडायनामिक्स के बारे में रोचक और सरल तरीके से समझाया है। डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि उन्होंने स्कूल में ही ये फैसला किया है कि वो बड़े होकर रॉकेट साइंटिस्ट बनेंगे। और ये बात गर्व करने लायक है कि टीचर ने पहले क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर चिड़ियों की उड़ान के विषय में समझाया था। टीचर के पूछने पर सभी बच्चों ने कहा कि वह समझ गए थे। केवल कलाम साहब ने कहा कि वह नहीं समझे थे। अंत में ये स्पष्ट हुआ कि असल में कोई भी बच्चा विषय को नहीं समझ गया था। इसलिए जो विद्यार्थी साफ साफ कहते हैं कि वह नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें कमजोर विद्यार्थी नहीं समझना चाहिए। कलाम साहब के निष्ठावान अध्यापक ने नए सिरे से पूरी विषय को क्लास के बाहर ले जाकर सिखाया था। कलाम साहब अपने वक्तव्यों और उल्लेखों में उन अध्यापकों का सादर उल्लेख किया करते थे। अच्छे शिक्षक प्रकृति के मौजूद जीवंत उदाहरण की सहायता से जटिल सिद्धांतों का आसान बनाकर समझा सकते हैं। टीचर्स के बारे में एक लोकप्रिय कथन है, द मेडिकल टीचर टेल्स, गुड टीचर एक्सप्लेन्स, द सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स, द ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। अर्थात सामान्य शिक्षक जानकारी देते हैं, अच्छे शिक्षक समझाते हैं, श्रेष्ठ शिक्षक करके दिखाते हैं, महान शिक्षक प्रेरणा देते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि एक आदर्श शिक्षक में चारों बातें होती है। ऐसे आदर्श शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के रचना करके सही अर्थ में राष्ट्र निर्माण करते हैं। प्रिय शिक्षकगण, हमारे देश में जो वाद विवाद संवाद की संस्कृति को महत्व दिया जाता था, तो हमारे देश में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर, भास्कराचार्य, चरक और सुश्रुत जैसे गणितज्ञ, वैज्ञानिक और चिकित्सक सामने आए। आधुनिक विश्व के वैज्ञानिक भी उनके ऋणी हैं। आप सभी शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने की तथा शंका व्यक्त करने की आदत को प्रोत्साहित करें। अधिक से अधिक प्रश्नों को उत्तर देने तथा शंकाओं का समाधान करने से आप सबके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। एक अच्छा शिक्षक सदैव नई शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वयं भी उत्साहित रहता है। प्रिय शिक्षकगण, केंद्रीय शिक्षा प्रणाली मंत्रालय ने एक अच्छा ध्येय व्यक्त किया है, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। प्राइमरी स्कूल के स्तर पर लगभग पूरे देश में सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध है। भारत के स्कूली शिक्षा व्यवस्था विश्व के सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में शामिल है। 15 लाख से अधिक स्कूलों में लगभग 97 लाख शिक्षकों द्वारा
26 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। लेकिन स्कूल स्तर पर असली चुनौती अच्छी शिक्षा प्रदान करने की है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अनेक विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने की में कठिनाई होती है। इसलिए हमारी शिक्षा नीति में वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान प्राप्त कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस राष्ट्रीय प्रयास से देश के सभी शिक्षकों की मुख्य भूमिका होगी। शिक्षक ही हमारी शिक्षा प्रणाली की प्राण शक्ति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। भारतीय संस्कृति की समृद्धि विरासत से जोड़ते हुए विद्यार्थियों को आधुनिक विश्व की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाना होगा। हमारी शिक्षा नीति में समाहित ये सोच महर्षि अरबिंदो के शिक्षा संबंधी विचारों के अनुरूप है। श्री अरबिंदो के विचारों से प्रेरित शिक्षण संस्थानों द्वारा गहरे मानवीय मूल्यों तथा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का समन्वय करके होलिस्टिक लर्निंग का प्रसार किया जाता है। भारतीय चिंतन के अनुसार उन संस्थानों में विद्यार्थियों की शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक आधारशिला का निर्माण किया जाता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य भी यही है। मैं एक बार फिर देश के सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करती हूँ। आज के पुरस्कार विजेताओं को बधाई देती हूँ तथा ये मंगल कामना करती हूँ कि हमारे शिक्षकगण अपने योगदान से शिक्षित भारत, विकसित भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिक्षकों ने प्रेम दिया और साथ ही संघर्ष करने की प्रेरणा दी। बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बात